हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी हम पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में भी नॉर्मल कंपनीज की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है, बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट अदर। लेकिन यहाँ पर एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग अवर पार्टनर्स हम ये अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके फॉर्मेट को समझते हैं हम पहले। फॉर्मेट टी फॉर्मेट में ही बनता है, ये भी बाकी अकाउंट्स की तरह। अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट है तो यहाँ पर लाया जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अकाउंट। अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस रहा होगा तो हम उसे लाएंगे डेबिट साइड टू पीएनएल अकाउंट इफ लॉस। अब जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स पार्टनर और वाई पार्टनर का। उसके बाद पार्टनर्स की अगर सैलरी है तो वो भी डेबिट साइड आएगी टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। जिस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि हमारे लिए इनकम हो जाती है इसलिए वो आएगा क्रेडिट साइड। रीज़न जो भी हमारे एक्सपेंस वाली बात आएगी, जिसमें भी मतलब फर्म के एक्सपेंस वाली बात आएगी, उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे और जो भी फर्म के लिए इनकम की बात है उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। पार्टनर्स को अगर कोई सैलरी पेमेंट की जाती है तो वो हमारे अकाउंट के डेबिट साइड आएगी। पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन दिया जा रहा है तो वो भी डेबिट साइड आएगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो एक्सपेंस फर्म के लिए जो एक्सपेंस है वो डेबिट साइड, फर्म के लिए जो इनकम है वो क्रेडिट साइड। रिजर्व में ट्रांसफ़र होना हमारे प्रॉफिट को कम करता है, इसलिए अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है कोई अमाउंट तो वो भी डेबिट साइड आएगी। ये सारे ट्रांसफ़र्स के बाद जैसे सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद अगर हमें प्रॉफिट बचता है तो वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और अगर लॉस होता है तो वो भी ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफ़र किया जाएगा? अगर हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है, हम पार्टनर्स के लिए फिक्स कैपिटल बेस पर अकाउंट्स बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम अपने पार्टनर्स के लिए अपना रहे हैं तो उस केस में हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी ओपन किए होंगे, तब हम करंट अकाउंट यूज़ करते हैं। अगर फिक्स कैपिटल के बेस पर है तो कैपिटल अकाउंट यूज़ करते हैं। इस तरह जो प्रॉफिट होगा वो डेबिट साइड में दोनों पार्टनर्स के या तीनों पार्टनर्स जितने भी हैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन लॉस क्रेडिट साइड में दिखेगा और जो आपका प्रॉफिट है वो डेबिट साइड में दिख रहा होगा। इस तरह आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस, इस फॉर्मेट को फॉलो करके आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं पूरे फॉर्मेट को फॉलो करके। इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन होगा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। ये एग्जाम्पल है, एक पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल आपको दी हुई है, फिक्स कैपिटल है, एक्स की 8 लाख, वाई की 10 लाख है। ड्राइंग्स हैं 50,000 एक्स की और वाई की ड्राइंग्स हैं 1 लाख। ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप मानेंगे कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ली गई हैं और उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन हो, जैसे इसमें दिया है 10%, तो हम 10% लेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे, हमें अलाउड नहीं है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें दिया है इज टू बी चार्ज एट द रेट 15%। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम हमें क्या करना है, जो भी प्रॉफिट या लॉस है सबसे पहले उसे लेकर आएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड लाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस का सीक्वेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। तो हमारे कैपिटल्स के बैलेंस क्या है, एक्स के लिए है 8 लाख और वाई के लिए है 10 लाख। दोनों का 10% निकालेंगे तो एक्स के लिए इंटरेस्ट आएगा 80,000 और वाई के लिए 1 लाख। तो इस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 1,80,000। नेक्स्ट जो दिया है क्वेश्चन में वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो है 15%। तो क्या है, कैपिटल के केस में आप डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, लेकिन ड्राइंग्स के केस में क्या होगा कि हम ये देखेंगे ड्राइंग्स कब ली गई हैं। अगर ड्राइंग्स के बारे में कुछ ना कहा जाए कि कब ली गई हैं तो हम मानेंगे ड्यूरिंग द ईयर ली गई हैं और हम उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम एक्स के लिए 50,000 ड्राइंग्स हैं तो 50,000 का 15% और 6 मंथ के लिए। सेम वाई के लिए 1 लाख का 15% और 6 मंथ के लिए। इस तरह हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो टोटल वो आया है 11,250। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी के बारे में इस क्वेश्चन में, कमीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसी के बाद हम बैलेंसिंग कर लेंगे और अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। बैलेंसिंग में अगर देखें तो इधर का टोटल कुछ 131,250 आता है और इधर 180। तो हमारा लॉस आ रहा है इस क्वेश्चन में। लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट्स में बाय लॉस ट्रांसफ़र टू। क्योंकि इसमें फिक्स कैपिटल के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन दी है तो हम मानेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस पर रखे जा रहे हैं अकाउंट, और आप को इसमें यूज़ करना है करंट अकाउंट, एक्स का करंट अकाउंट और वाई का करंट अकाउंट। दोनों को जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रेशो क्या रखना है, रेशो के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं टोटल कितना हुआ। दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा इसमें 48,750। 48,750 को अब हम दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 24,375। टोटल है हमारा 48,750। 48,750 हम कैसे निकालेंगे टोटल, जो हमारा डेबिट साइड का टोटल है 180, उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 48,750। और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने क्या किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिवाइड बाय 2 से हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह हम जो है इस फॉर्मेट को फॉलो करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अपने प्रॉफिट या लॉस जो भी है फर्म का उसको पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं लास्ट में। होप आप सबके समझ में आया होगा। थैंक यू।